उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने सड़क से लेकर न्यायालय तक अपनी आवाज को उठाया, लेकिन न जाने क्यों इनकी आवाज को सुना नहीं गया। बार बार इन्हें महज आश्वासन दिया गया और कहा गया कि बहुत जल्द ही इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जब भी चुनाव करीब आते हैं तब शिक्षा मित्रों को सरकार और पार्टियां अपना परिवार बताने लगती हैं और कहने लगती हैं कि इस बार इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है शिक्षा मित्रों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। लगातार ये शिक्षा मित्र शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं को हल कर दिया जाए, क्योंकि इनका मानदेय बहुत अल्प है और इनका नियमितीकरण कर दिया जाए, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में इतने अल्प मानदेय में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन सरकार बस हर बार यही कहती है कि बहुत जल्द ही इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ वक्त पहले तो ऐसा लगा कि मानो अब शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल होने वाली हैं और शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों भरा माहौल देखने को मिला। शिक्षा मित्रों को ये उम्मीद लगने लगी कि मानो अब इनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, इन शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण हो जाएगा या इनके मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन सरकार और शासन प्रशासन की तरफ से महज ये आश्वासन ही दिया गया। शिक्षा मित्र लगातार कह रहे हैं कि समस्याओं का हल किया जाए और जितने भी अधिकारी नेता मंत्री हैं वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि अब शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी या हल हो गई हैं। लेकिन अब शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो रही हैं, उनकी समस्याओं पर काम किया जा रहा है, तो शिक्षा मित्र इस तरह से दर दर भटकने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों शिक्षा मित्र आए दिन अवसाद में आकर मौत की घाट उतर रहे हैं? क्यों शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं? क्यों मंत्रियों की, अधिकारियों के, नेताओं की पैरवी कर रहे हैं? जब भी कोई नया अधिकारी आता है बस नए सिरे से काम शुरू कर दिया जाता है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं तो शिक्षा मित्रों को हो रही है, परेशानियां तो शिक्षा मित्रों को ही हो रही है। शिक्षा मित्रों का ये मानना था कि मानो उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल होगा, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं उपचुनाव हो गए और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को, उनके हल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले 2017 के चुनाव के पहले भी यही बात कहा करते थे कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और शिक्षा मित्रों के लिए उनके द्वारा कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। लेकिन 2017 के बाद तो मानो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की तरफ देखा ही नहीं। उसके बाद अब फिर लगा कि मानो अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं फिर से वही हालात हो गए हैं। शिक्षा मित्र वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं, फिर भी शिक्षा मित्रों के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं। एक तरफ बात करें अगर हम कोर्ट की, तो जब न्यायालय में सरकार की तरफ से उनके नुमाइंदों को बुलाया जाता है तो कभी शासन प्रशासन की तरफ से कुछ पक्ष रखे जाते हैं तो कभी नहीं रखे जाते हैं और हर बार तारीखों पे तारीखें दी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें अब 15 मार्च अगली तारीख भी दी गई है शिक्षा मित्रों के हल के लिए और दूसरी तरफ ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है आने वाले वक्त में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि न्यायालय की तरफ से जो अगली तारीख दी गई है और सरकार की तरफ से जो वादे किए गए हैं वो कितने सच्चे साबित होते हैं और तब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होता है या नहीं होता है, या फिर कोर्ट से फिर एक अगली तारीख मिल जाएगी इन शिक्षा मित्रों को और शासन प्रशासन सरकार की तरफ से एक नया आश्वासन मिल जाएगा इन शिक्षा मित्रों को। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।